प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनकर हमें 1 साल और दिया है। माली, जब स्वामी ने माली को कहा कि ये पेड़ केवल भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, इसका कोई भी फल नहीं है, इसको निकाल के फेंक दे। माली ने स्वामी के सामने बेनती की कि हे मेरे स्वामी, इसको 1 साल और दे दे, उसको 1 साल और दे दे, मैं इसकी और ज्यादा अच्छे से सेवा करूंगा, और अगर फिर भी फल ना दे तो फिर इसको काट देंगे। मुझे और आपको ये जो साल मिला है 2021 का, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से मिला है। उसके पीछे मकसद क्या है? कि हम उसके राज्य के लिए बहुत फल लेके आए। उसका फल लाने का जो रास्ता है वो क्या है? ये वचन। जब हम दिन प्रतिदिन उसके वचन में बढ़ेंगे, वो वचन सत्य है, उसके वचन के द्वारा कार्य होगा। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा कार्य होगा, उसके वचन के द्वारा लोग चंगे होंगे। अपना वचन भेजकर यीशु तू चंगा कर। हालेलुया। हम जब परमेश्वर का वचन बोलेंगे, दूसरों को उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे, तो वो जरूर उसका लेखा देने के लिए योग्य हो जाएंगे। हालेलुया। मुझे और आपको हमेशा दूसरों के लिए, बहुत लोग दुखी हैं, अपने लिए तो सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन दुखी व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना कर देंगे, वचन में लिखा है कि अगर वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, तो उसका इनाम जो है वो प्रार्थना करने वाले को मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। सुबह उठे, जब भी चलते चलते आते जाते प्रार्थना करें, क्योंकि आपके परमेश्वर ने प्रार्थना की कोई विधि नहीं दी, पूरी आजादी दी है। हम कुछ भी काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, हम कहीं भी आते जाते प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी को परमेश्वर के ऊपर डाल के पूरी तरह से आजाद रह सकते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि चिंता मत करो, चिंता करके तुम अपने आयु में 1 सेकंड भी बढ़ा नहीं सकते। केवल उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने जो कुछ हमारे जीवन के लिए किया है वो बहुत ही अति है। आनंद जो है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने इस संसार में भेजा तो वो खुशी से आया। खुशी से आने का हमें कैसे पता लगता है? जब वो सलीब पर मेरे और आपके पापों के लिए अपना प्राण दे रहा था, उससे पहले उसने कहा, हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये खुशी का, एक आनंद का एक कारण या एक तरीका जो है वो यीशु ने प्रकट किया। हालेलुया। हमें इस बात को याद रखना है कि हमें हमेशा हमेशा दूसरों को याद रखना है। हम अपने घरों में अपने बुजुर्गों की, जो आज इस पृथ्वी पर नहीं है, फोटो लगाते हैं, है ना?
लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? याद करने के लिए, याद करते हैं हम। लेकिन उनसे भी बढ़कर विश्वासियों के पास एक याद करने की एक चीज है, वो है उनका जीवित परमेश्वर। उसको याद करें। अजीजों, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। उसने कहा कि मैं अपने लोगों को पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। हालेलुया। क्या आप इस बात से खुश हैं कि वो आपको सिर बनाना चाहता है? क्या आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएं? हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करना बहुत जरूरी है। क्या करना है? धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करना कि प्रभु तूने वायदा किया है कि तू मुझे पूंछ नहीं सिर बनाएगा। मुझे बना, मैं तेरे सामने हूं, तू मेरी सहायता कर, और वो करेगा। यहां पे पौलुस रसूल इस तरह से लिखता है कि जब मैं तुम्हारे लिए बेनती करता हूं तो मैं उदास होकर बेनती नहीं करता, बल्कि आनंद के साथ बेनती करता हूं। 5वां वचन, इसलिए कि तुम हालेलुया, उन लोगों के लिए, फिलिपियों की कलीसिया के लिए, तो पौलुस रसूल इस बात को कह रहा है कि मैं इसलिए आनंदित होता हूं कि तुम मेरे साथ मिलके परमेश्वर के काम करने में मेरे सहभागी रहे हो। हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए क्या उसके सहभागी हैं? सहभागी होने का क्या अर्थ है? सहभागी होने का क्या अर्थ है? सहभागी होने का अर्थ क्या है? पार्टनर होना, शामिल होना। किसी व्यक्ति का अगर कोई व्यापार है तो उसका सहभागी वो ही व्यक्ति कहलाता है जो उस काम में उसकी सहायता करता है। हम प्रभु यीशु मसीह के सहभागी कैसे हो सकते हैं? कैसे सहभागी हो सकते हैं? उसके काम में उसके सहभागी कैसे हो सकते हैं? मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अगर हम परमेश्वर के कार्य में सहभागी होना चाहते हैं तो मुझे और आपको जाना है। कहां जाना है? उन लोगों के पास जो यीशु के बारे में नहीं जानते, उन लोगों के पास जो परेशानियों में हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं सेवा करने के लिए आया हूं। और वो ही आदेश, वो ही जिम्मेवारी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है कि हम उसकी सेवा करें। हालेलुया। हम उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं? हम उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं? हम उसकी सेवा करने के लिए उससे प्रार्थना करके हम इस कार्य को कर सकते हैं। हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे लिए मार्ग खोल दे ताकि मैं तेरे वचन को दूसरों तक पहुंचा सकूं।
जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा कि नहीं? सुनेगा। फिर क्या करेगा? प्रार्थना सुन ली उसने, फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? फिर वो ये करेगा, जब आपने सुबह प्रार्थना की है कि प्रभु मेरे लिए मार्ग खोल दे ताकि मैं तेरे राज्य के विस्तार के लिए एक काम कर सकूं। सारा दिन में परमेश्वर किसी ना किसी व्यक्ति को आपके साथ आपकी मुलाकात करवाएगा, जो परेशानी में होगा, जो उदासी में होगा, जिसको कोई भी आशा नहीं होगी, उसके जीवन में आप आशा का बीज बो सकते हैं। हालेलुया। ये आपका काम है। अगर वो उस जो हमने मांगा प्रभु ने हमें दिया और हम उसका उपयोग नहीं कर पाए, तो किसका कसूर है? हमारा। हालेलुया। एक स्वामी ने अपने दासों को 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा दिया। जिसको 5 तोड़े मिले उसने उनको इस्तेमाल किया और 5 और कमाए। प्रभु से उसको शाबाशी मिली, मालिक से उसको शाबाश मिली, स्वामी से उसको शाबाश मिली। जिसको 2 तोड़े दिए उसने 2 तोड़ों का लेन देन किया। अब ये तोड़े जो हैं वो क्या चीज है? तोड़े जो हैं वो क्या चीज है? हर एक इंसान को अलग अलग तोड़े दिए हैं। बहुत से लोगों को अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा लहजा दिया होता है। बहुत से लोग सख्त बात को भी स्माइल करके कह देते हैं, और अगर वही बात गुस्से से कही हो तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों को परमेश्वर ने अनुग्रह दे रखा है कि वो सख्त बात को भी स्माइल में, हंसते हुए चेहरे से बता देते हैं। उसने अपना काम पूरा कर दिया। हालेलुया। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया है कि अगर कोई परेशानी में है, उदास है, तो उसको थोड़ी सी थापी दी, उसके ऊपर अपना हाथ रखा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जब कोई मरता है तो संसार के लोग क्या करते हैं? जाते हैं, उसको हौसला देते हैं। क्या हमारे ऐसे करने से वो व्यक्ति वापस आ जाता है? नहीं, लेकिन हमारे ऐसे करने से उसको हौसला मिल जाता है। हालेलुया। पल दो पल के लिए ही सही, लेकिन उसको हौसला मिलता है। क्या हम परेशान व्यक्ति के लिए यह कार्य करते हैं? हमें परमेश्वर के काम में सहभागी होना है। कैसे? अब जैसे 26 जनवरी का एक मौका आ रहा है, 26 जनवरी का मौका आ रहा है। उस मौके में मजदूरों के लिए रोटी बनानी छोड़कर, उस दिन में वर्करों के लिए रोटी बनानी छोड़कर दूसरों लोगों को परमेश्वर के भवन में लेके आने में आपकी सहभागिता है, ताकि फिर क्या होगा? वो लोग आएंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, और इसी काम के लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना अपने खतों में इकट्ठा करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया।
पौलुस रसूल का उन लोगों के लिए बेनती करना, उन लोगों के लिए धन्यवाद करना व्यर्थ नहीं था। एक मकसद था। उसके पीछे क्या मकसद था? क्या आनंद की क्या बात है? आनंद की बात यह है कि तुमने मेरे साथ उस काम को करने के लिए सहभागिता की है। हालेलुया। हमें सहभागी होना है किसका? प्रभु यीशु मसीह का। उसका कैसे सहभागी हम हो सकते हैं? उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करके। हालेलुया। उसकी इच्छा को हमें इस पृथ्वी पर पूरा करना है। उसकी इच्छा के अनुसार हमें काम को करना है। उसकी इच्छा के अनुसार हमें जाना है। हालेलुया। जब तक हम अपना कंफर्ट जोन, हमारा आराम का कक्ष जो है, उसको नहीं छोड़ते, तब तक हम परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें अपने आराम के कक्ष को छोड़ना है, दूसरों के पास जाना है। हालेलुया। हम सब जो काम करते हैं, सारा दिन अपनी रजाई में बैठे नहीं रहते। चाहे दिल करे या ना करे, हमें जल्दी उठना है। हमें अपने घर के कामों को करना है। हमें अपना जो भी प्रभु ने हमें माध्यम दिया है काम पे जाने के लिए, उसका इस्तेमाल करना है और उस जगह पे पहुंचना है जहां पर हमारे लिए परमेश्वर ने रोटी का प्रबंध किया है। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसको काम सौंपा। क्या काम था आदम का? क्या काम दिया था आदम को? आदम को परमेश्वर ने यह काम दिया था कि जो बाग जिसमें तूने एक भी बीज नहीं बोया, उसकी देखभाल करनी है। हालेलुया। हमें अपने इस जीवन की देखभाल करके उसके लिए फल लेके आना है। हालेलुया। पौलुस रसूल, ये सारी जो बातें हैं, ये उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं जो व्यक्ति एक समय परमेश्वर का बहुत बड़ा विरोधी था। हालेलुया। लेकिन उसी को परमेश्वर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए, इस्तेमाल होने के लिए उसको चुन लिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरी और आपकी जिम्मेवारी है। अभी पता नहीं कौन प्रार्थना कर रहा था अपने पासवान के लिए कि जो उसको जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी को निभाए। मेरी जिम्मेवारी क्या है? आप लोगों को परमेश्वर के वचन की गहराइयों को सिखाना। आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी है कि आपने बाहर जाकर उन लोगों को भवन में लेके आना, उन लोगों के बीच में अपने प्रभु के प्रेम को बांटना। जब हम ऐसा कार्य करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। हमारा किया गया काम जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से कितने लोग किताबों को पढ़ने का शौक रखते हैं। एक प्रभु का दास D.L. मूडी, बहुत परमेश्वर का अच्छा दास, उसने सारी जिंदगी परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाया। लेकिन जब तक वो जीवित रहा, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं आया। किसी ने भी यीशु को ग्रहण नहीं किया। लेकिन जिस दिन उसकी आंखें बंद हो गई, बहुत से लोग यीशु को ग्रहण कर गए। हालेलुया।
बहुत से लोगों ने यीशु को ग्रहण किया कि वो व्यक्ति सही परमेश्वर का वचन हमें सुना रहा था, हमने ग्रहण नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने ग्रहण किया। हालेलुया। ये बताने का मेरा अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा उसके लिए किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। एक ना एक दिन वो सच्चाई उसके कानों की खुजली को खत्म करके उसके मन में उतर जाएगी कि हां, ये सत्य है। सत्य है। क्या सत्य है? कि मार्ग, जीवन और सत्य केवल और केवल यीशु ही है। अगर मुझे स्वर्ग में जाना है तो मैं यीशु के बगैर किसी भी तरीके से स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। पौलुस रसूल इस बात को कहता है कि मैं जब जब तुम्हें याद करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने पति के लिए धन्यवाद करें, अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद करें, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि जीभ के वश में है दोनों ही हैं। जब हम धन्यवाद करेंगे, हम अपने पार्टनर के जीवन को उदास नहीं करेंगे, उसके जीवन में खुशी करेंगे। अरुण पीछे बैठा है। विजय जब इसको रोटी देती है, एक रोटी, तो ये कहता है थैंक यू विजय। फिर वो और लेके आती है, फिर ये कहता है थैंक यू विजय। उससे क्या होता है? उसके मन में खुशी होती है कि जिसके लिए मैं कार्य कर रही हूं वो इसका मतलब उसके मन में इसके लिए कुछ भाव है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने कितना कुछ किया है, क्या उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं? नहीं करते। बहुत बार करते हैं और बहुत बार भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा फंडामेंटल क्या है? ये हमारा मौलिक अधिकार है। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद करना उससे भी बड़ा मौलिक अधिकार है। हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनमें परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी नहीं मानते, उनके लिए धन्यवाद करने के लिए हमें रखा है। और जब हम धन्यवाद करेंगे, प्रभु मार्ग खोलेगा। हालेलुया। वो मार्ग खोलेगा। उनके दुख में आपको शामिल होकर मौका मिलेगा कि आप परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचा सकें। आप एक उम्मीद की किरण को उनके जीवन में उगा सके। आप उनकी निराशा में उनको एक उम्मीद दे सके। मसीही लोगों के जीवन के लिए आज मैं एक खास बात आपके बीच में बोलने जा रहा हूं, और वो ये धन्य बात ये है कि मसीही लोगों को, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को मृत्यु के बाद भी एक उम्मीद रहती है। क्या उम्मीद है वो? क्या उम्मीद है वो? मौत के बाद क्या उम्मीद है? कि हम हमेशा हमेशा अपने प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और जो लोग यीशु को नहीं जानते, उनसे अगर पूछ के देख लो कि मरने के बाद तुम कहां जाओगे, जिद्दां दे कर्म होंगे जी उदां ही होएगा। लेकिन यीशु के लोग ये कहेंगे कि मैं इस जीवन के बाद हमेशा हमेशा हमारे अपने पिता से
के साथ मैं वास करूंगा। हालेलुया। ये उम्मीद उन नाउम्मीद लोगों में आपको डालने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें उदास हों, निराश हों, हैं? आनंदित हो। अगर आज मेरे पास गाड़ी है, मुझे उसके लिए आनंदित होना है, उस गाड़ी को देने वाले के प्रति मुझे आनंदित होना है, उसका धन्यवाद करना है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान परमेश्वर से आशीष पाना शुरू होता है, परमेश्वर को कहता है कि हट पीछे हो, मेरे पास सारी आशीषें हैं, मुझे तेरी जरूरत। होता है ऐसे? होता है। सच्चाई यही है, होता है। जब इंसान के ऊपर परेशानी होती है तो फिर वो प्रभु के पास भागता है। जब उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती तो उसको कोई भी जरूरत प्रभु की नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने यीशु को जान लिया है, वो जानते हैं कि हम एक पल भी यीशु के बगैर जी नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह अपने दास के द्वारा आज मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि हमें याद करना है। हमें याद करना है उन लोगों को जिन्होंने हमारे जीवन में कार्य किया है। हमें उन लोगों के लिए धन्यवाद करना है। किसका? परमेश्वर का, कि उसके द्वारा उस व्यक्ति को मौका मिला कि वो मेरे जीवन में कार्य कर सके। और उसके लिए जब बेनती करनी है तो हमें आनंदित होकर बेनती करनी है कि प्रभु मैं तेरा उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे सच्चाई को बताया, उसको आशीष दे ताकि वो और भी बहुत सारे लोगों को सच्चाई बता सके। हालेलुया। ये परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए मुझे और आपको 2021 का साल दिया है। जिन्होंने बुरे काम किए हैं वो अपना फल पाएंगे, हम भले काम करेंगे, हम अपना फल पाएंगे। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर को याद रखना है, हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हमें अपने परमेश्वर के काम में सहभागी होना है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे वचन के लिए, जिसको तूने सुनने में, पढ़ने में, समझने में हमारी सहायता की है। प्रभु अपने इन बच्चों को और ज़्यादा तू अपने सामर्थ्य के साथ भर दे, ताकि प्रभु यीशु हम सब तेरे काम में तेरे सहभागी हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे बच्चों के प्रेम के लिए जो वो तुझसे करते हैं, क्योंकि प्रभु पहले तूने अपने बच्चों से बहुतायत से प्रेम किया है। प्रभु यीशु, जैसे तूने इनकी आने में सहायता की है, वापस जाने में तू प्रभु जी इनकी सहायता करना। और प्रभु जो परसों की मीटिंग का प्रबंध तूने किया है, उस मीटिंग के लिए और भी बहुत सारे लोगों को तेरे भवन में लाने के लिए तो अपने बच्चों की सहायता करना। अच्छा मौसम प्रभु जी हम तुझसे मांगते हैं। प्रभु हम तुझसे मांगते हैं कि जो भी प्रोग्राम तेरे राज्य के विस्तार के लिए किया जाए, एक एक चीज़ के ऊपर प्रभु जी तेरी आशीष हो। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।